कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। इस मंजिल की तलाश हमारी राष्ट्रीय समता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राकेश मणि त्रिपाठी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पार्टी की संकल्पना आप लोगों ने क्यों किया, इसकी नैतिक विचारधारा क्या है, आज के समाज में, आज के परिवेश में इसकी आवश्यकता क्यों है, आइए आपसे रूबरू होते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के माध्यम से एक परिचय दीजिए सर। अब देखिए, हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े रहे और हम लोग कई बड़े आंदोलन खड़ा किए जी और एक हम लोगों की सोच थी कि देश को कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन देश तो नहीं बदला, लेकिन अपने आप में हम लोगों को बदलाव करना पड़ा जी। और बदलाव की ही स्थिति यह है कि आज राष्ट्रीय समता पार्टी खड़ी है। सर ये जो पार्टी आपने बनाया राष्ट्रीय समता पार्टी, या हमने सुना है कि ओम प्रकाश राजभर से बगावत करके आपने इस पार्टी का निर्माण कराया था। बगावत हम नहीं कर सकते हैं जी। हमारे संघर्षों का जब फल नहीं मिला तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना, आगे तो चलना पड़ेगा। जी जी। हमारे राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह जी 18 साल तक ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे जी। यथाशक्ति यथासंभव जो भी हो सका उनकी मदद किए, फाइनेंशियल मदद किए, चाहे चल करके मदद किए, भीड़ की मदद किए, जैसे भी किए, जो भी होना था वो सारा किए। और जब पार्टी खड़ा हो गई और आज ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव पार्टी नहीं बल्कि परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, उस परिस्थिति में लगातार हमारे राष्ट्रीय संयोजक का अपमान, कहीं कोई जगह नहीं, तो कार्यकर्ताओं के कहने पर, कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर के, लोगों के कहने पर, आम पब्लिक, आम जनमानस के कहने पर उन्होंने राष्ट्रीय समता पार्टी का निर्माण किया। और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक संघर्ष जुझारू नेतृत्व सरकार अभी आसन है और कार्य कर रही है अपना, जहाँ तक उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सरकार की जो परिस्थितियां हैं और सरकार जो कर रही है, अगर उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ जनता को अगर उत्तर प्रदेश की सरकार पसंद है तभी सरकार चल रही है। मेरे अकेले न वोट डालने से सरकार बनी है और न हमारे अकेले विरोध दर्ज कराने से सरकार है। तो अगर लोगों को अच्छा लग रहा है, महाराज जी का काम अच्छा है, योगी जी का काम अच्छा लग रहा है, तो हमें उसको उनकी सही चीज़ों का भी जो है कि हमें समर्थन करना चाहिए। जो चीज़ें हैं उसका विरोध हम दर्ज करा सकते हैं और हमारी पार्टी लगातार विरोध दर्ज करा रही है। और हमारा काम है, अगर हम विपक्ष में हैं तो किसी भी सरकार के जो बुरे काम हो या जो काम अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है तो उसका विरोध कराना एक पक्ष है, विपक्ष का एक दायित्व होता है, उसका निर्वहन मैं कर रहा हूँ और आगे मैं करता रहूँगा। हम अपनी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को मैं अवगत कराता रहूँगा। जो विपक्ष की जो एक स्वस्थ भूमिका हो सकती है उस पर मैं पूर्ण रूप से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर इस समय अभी समाज में जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इसको तो हमारे केंद्रीय मंत्री भी महंगाई एक्सेप्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के कुछ मंत्री जी भी लोग जो है इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि महंगाई है और जो चीज़ है उसको नकारा नहीं जा सकता। और बेरोजगारी पर सारे लोग को एक साथ आना चाहिए और एक हमें लगता है कि सारे विपक्ष को मिल करके एक आम राय से इस पर कुछ करना चाहिए। सर जैसे इस समय किचन के घरों में किचन के जो सामान तौर पर सामान यूज होते हैं, जैसे सरसों का तेल सर 160 रुपये लीटर हो गया जी। आटा का भाव 35 रुपये किलो हो गया सर, इसके बारे में आप, जो आम जनता दिन रात परिश्रम करके अपना पेट का भरण पोषण कर रही है, 100 रुपये 200 रुपये वो दिन डेली वो कमाती है, इसके बारे में किस तरीके से वर्तमान सरकार या आपकी आने वाली सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेगी सर? मैंने एक बात पहले आपसे बताया है कि हम एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में है। मैं किचन के घरों में किचन के जो सामान तौर पर सामान यूज होते हैं, जैसे सरसों का तेल सर 160 रुपये लीटर हो गया जी। आटा का भाव 35 रुपये किलो हो गया सर, इसके बारे में आप, जो आम जनता दिन रात परिश्रम करके अपना पेट का भरण पोषण कर रही है, 100 रुपये 200 रुपये वो दिन
डेली वो कमाती है, इसके बारे में किस तरीके से वर्तमान सरकार या आपकी आने वाली सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करेगी सर? मैंने एक बात पहले आपसे बताया है कि हम एक स्वस्थ विपक्ष की भूमिका में है। हम अपनी बात सरकार को बता सकते हैं, सरकार को इस पर काम करना है, हमें काम करना नहीं है। हम अपनी बात उठाने का काम कर सकते हैं, या कोई भी विपक्षी दल अपनी बात केवल कह सकता है, सरकार से विरोध दर्ज करा सकता है। बाकी तो निर्णय लेना नहीं लेना ये किसी भी सरकार, किसी प्रदेश या राष्ट्रीय सरकार की वो दायित्व होता है कि वो कैसे काम करता है। सर गोरखपुर में विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था अभी पिछले दिनों, तो गोरखपुर में विकास तो दिखाई दे रहा है सर। नहीं, विकास तो हुआ है, ऐसा इसमें कोई आप संतुष्ट है सर? नहीं, गोरखपुर में पिछले जो सरकारों से तुलना कई 100 गुना ज्यादा काम हुआ है और इसको नकारा नहीं जा सकता। आप तो गोरखपुर के रहने वाले हैं सर? जी नहीं, हम देवरिया से हैं, लेकिन हमारी कर्म भूमि गोरखपुर है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने 25 साल पहले का मैं गोरखपुर देखा हूँ और आज का भी मैं गोरखपुर देख रहा हूँ। वो एक विपक्ष में होने की वजह से तो जो सरकार की कार्यशैली है उस सब मैं प्रॉपर गोरखपुर में मैं संतुष्ट हूँ। बाकी हर जगह अगर होता होगा तो भाई अच्छी बात है, अगर इस तरह के विकास है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो एक आने वाले लोगों जो अच्छी चीज़ें हैं जो तैयार हो रही हैं, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोगों को महंगाई पर भी एक होना चाहिए कि कम होना चाहिए और इस पर एक बड़े कदम उठाने की जरूरत है। जैसे महाराज जी ने माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ कदम उठाए हैं, सराहनीय कार्य है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मार्केट में गोल्ड मार्केट की राजनीति करते हैं, उसको भी जो है कि इस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय दिया। हमारे बीच में राष्ट्रीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश भाई त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। वर्तमान सरकार की निकाय चुनाव में क्या भूमिका है, इस पर आपसे विस्तृत रूप से चर्चा हुई। मैं ब्यूरो हेड खबर 10 सुलीमर त्रिपाठी, हमारे साथ कैमरामैन रिसु, गोरखपुर से।